वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी अच्छा सलूक करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपकी बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया वह बनी सबील, और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है ठहरने का इंतजाम कर दो। वह बनी सबील, मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अनस 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करने के बाद कहते हैं कि 10 साल का अरसा गुजर गया, न तो आज तक कभी नबी ने मुझको मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, और मैंने नबी के जरिए कभी कोई सख्ती नहीं देखी। अपने नौकरों के साथ, अपने अंडर में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा। हजरत अबू जर गिफारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक नौकर है, मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेकर के उसको ताना दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू जर, ये तो बहुत गलत काम तुमने कर दिया। इन्नका मरऊन फीका जाहिलिया, ए अबू जर, तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो इस्लाम के पहले का काम है। ए अबू जर, तुम्हारे ये जो नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये अलग बात है। अल्लाह ने तुमको मालिक बना दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारा नौकर बना दिया, वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। ए अबू जर, अपने नौकरों को भी वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उनको पिलाओ, और अगर कोई काम उनके ऊपर डालते हो उस काम में उनकी मदद किया करो। इस्लाम वो मजहब सिखाता, वो मजहब है मेरे भाई जो गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम। अब जाहिर है जो मजहब गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, क्या वो मजहब इस बात की इजाजत देगा कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को जानवरों की तरह मारते रहते हैं, और ये समझते हैं कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े तुर्रम खां हैं, हमारी बीवी तो हमसे डरती है। माफ कीजिए, बीवी को डरा करके रखने वाला शौहर बहुत अच्छा शौहर है। जो लोग ये कहते हैं ना, बड़े फख्र से अपनी मूंछों पर ताव देके कहते हैं साहब मेरी बीवी तो मुझसे दब के रहती है। बीवी को दबा के रखना कौन सा कमाल है? बीवी को ऐसे रखो कि बीवी आपसे मोहब्बत करे, आपकी चाहत में परेशान हो, आपके बगैर रह न सके, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को रखा। और याद रखो, जब पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, जब गुलाम को तकलीफ देना हराम है, तो बीवी को तकलीफ देना कैसे जायज है? इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहा जाता है, उस खुतबे में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। फइन्नकुम अखस्तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जब तुमने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, जब तुमने शादी की, मौलवी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के बीवी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। जब मौलवी साहब ने कहा कि मैं फलानी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूँ, और तुमने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो बीवी कल सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक हलाल हो गई। ओ लोगों, तुमने अल्लाह का नाम लेकर के अपनी बीवी से निकाह किया है और उसको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए बीवी के ऊपर कोई जुल्म न करना, कोई अत्याचार न करना, उनके साथ बुरा सलूक न करना। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे यहाँ? आज कोई शौहर ये नहीं पूछेगा, सारे शौहर ये कहेंगे मौलवी साहब औरतों को समझाइए। कोई शौहर कभी आके मौलवी साहब से ये नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझको मेरा हक बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया,
तुती महा इजा तईमता व तुलबिसहा इजा लबिस्ता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, और जो जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तजरिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुकब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से जितना भी नाराज हो जाओ कभी घर के बाहर मत निकालो। घर का झगड़ा घर के बाहर न जाए, बीवी से नाराज हो घर के अंदर तक बात रखो, घर के बाहर बात नहीं। बीवी का हक ये है मेरे, शौहर का हक क्या है? मेरी माए बहनें सुन लें, अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है? जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से। तो ये मियां बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मुनीरुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचे मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए, अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी की अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे। आज गांव-गांव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ये हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला ना खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो, अगर वाकई में नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा? हमसे और आपसे कोई पूछे भाई मर्द कौन है, तो हमारी नजर में मर्दानगी की अपनी अपनी डिफिनीशन है, मगर कुरान में अल्लाह ने मर्द किसको कहा है? फरमाया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है वो अपने कारोबार को छोड़ करके नमाज में लग जाते हैं। मदीना में आज भी मदीना में आप चले जाएं, अगर उम्रा करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जाके देखें आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाहर तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही एक इस्लामी सोसाइटी की पहचान है, यही एक मुसलमान घर की पहचान है। जब नमाज का टाइम हो जाए सारे कामों को छोड़ दिया जाए, नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है, नमाज से इंपॉर्टेंट। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने हुकूकुल इबाद, और आज हुकूकुल इबाद का मामला ही सबसे खतरनाक।
कयामत के दिन हमें हुकूकुल इबाद का बदला चुकाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम्हें कयामत के लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक के अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी जो झगड़े हुए हैं उन जानवरों से भी किसास लिया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो बगैर सींग वाली बकरी से कयामत के दिन सींग वाली बकरी से किसास लिया जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा है। जानवरों में भी किसास होगा। और जानते हो जानवरों से जब अल्लाह ताला किसास ले लेगा तो सारे जानवरों से जब बदला ले लिया जाएगा उनके आपस के जुल्म सितम का, तो अल्लाह जानवरों से कहेगा कूनू तुराबा, ऐ जानवरों तुम मिट्टी हो जाओ, तो सब मिट्टी हो जाएंगे। सारे जितने जानवर हैं, बकरी बकरा भेड़ी भेड़ा कुत्ता कुतिया, सब मिट्टी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब ये मंजर काफिर देखेगा तो काफिर क्या कहेगा, इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, ओ लोगो हम तुमको कयामत के दिन को उस अजाब से डरा रहे हैं। यौमा यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, जिस दिन इंसान ये देख लेगा कि मैंने क्या आगे बढ़ाया था, मैंने क्या करतूत आगे बढ़ाया था, मैंने क्या अमल आगे के लिए बढ़ाया था। व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा आय अल्लाह काश मैं भी जानवर होता तो आज तुम मुझसे कह देता मिट्टी हो जा और मैं मिट्टी हो जाता। आय अल्लाह काश कि मैं इंसान न होता तो आज मेरा हिसाब व किताब न हुआ होता। मेरे भाइयों कयामत के दिन हमें एहसास होगा कि हुकूकुल इबाद का मैटर कितना खतरनाक है। दुनिया में सुलझा लो, मेरे दुनिया में हल कर लो। किसी के साथ अगर बेईमानी की है, किसी का हक मारा है, हो सकता है दुनिया में पावर हमारे पास, हो सकता है हम अच्छे वकील को खरीद करके, जज को पैसा दे करके, पुलिस वालों से बात करके अपनी सेटिंग कर लें, अपने हक में फैसला करवा लें। मगर कान खोल करके सुन लो, अगर हमने नाजायज तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों जब तुम मेरे पास कोई फैसला लेकर के आते हो सकता है मैं इंसान हूँ, मुझसे फैसला करने में गलती हो सकती है, हो सकता है कोई बातचीत करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला हो और मैं उसके हक में फैसला दे दूं, और जो बेचारा सही था मैं उसके खिलाफ फैसला दे दूं। वो लोगों कान खोल करके सुन लो, मैंने जिसके हक में फैसला कर दिया और वो उसका हकदार नहीं था, आपने फरमाया इन्नी क़ज़ैतु लहू बिक़ितातिन मिनन नार, जिसको मैं गलत तरीके से उसका हक नहीं है और वो जमीन का टुकड़ा ले रहा है, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं जहन्नम की आग दे रहा हूँ, वो जहन्नम की आग। नाजायज तरीके से जो जमीन कमा रहे हैं और खा रहे हैं वो जमीन नहीं हासिल कर रहे हैं, वो जहन्नम का टुकड़ा हासिल कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त, एक हमारे हाथ के पंजे का जो नाप है, एक बालिश्त अगर किसी की जमीन आपने हड़प ली, एक बित्ता जमीन आपने किसी दूसरे की हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने हड़प ली तुब्बिक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, उसके गले में क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना करके डाला जाएगा, 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा। इतना खतरनाक अज़ाब। किसी की जमीन हड़पना, किसी का माल हड़पना, किसी की इज्जत और आबरू पर हमला करना, ये सब हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी की बड़ी सख्त वईद है इस सिलसिले में। आज हुकूकुल्लाह पर तो बहुत मेहनत हो रही है माशाअल्लाह, और होनी भी चाहिए। नमाज की तरफ लोग आ जाते हैं, पैसा होता हज कर लेते, उम्रा कर लेते, मगर हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ी लापरवाही। इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे अगर तुम अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में जाओ कि तुमने 70 गुनाह ऐसे किए जिनका ताल्लुक तुम्हारे और अल्लाह के बीच में है, 70 गुनाह ऐसे करके गए जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, अल्लाह के हुकूक से है, और 30 गुनाह ऐसे करके गए जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। जो हुकूकुल इबाद वाले गुनाह लेकर के गए हो उसका खतरा ज्यादा है। इसलिए हुकूकुल इबाद के मामले में मेरे भाई, और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो एक बात और कहना चाहता हूं, पैसा कमाना इस्लाम की नजर में बुरा नहीं है। माफ कीजिएगा, पैसा कमाना बुरा नहीं है। पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, हलाल रास्ते हैं, खूब पैसा कमाओ,
पूरे गांव में आपका मकान सबसे अच्छा बन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा आपके पास दौलत आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान पैसा कमाने के पीछे अंधा हो। अभी मैंने सुना है आपके इलाके में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने की बड़ी होड़ मची हुई। एक नौजवान ने बताया बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना पैसा मिलेगा, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना मिलेगा, 10 लोगों को जोड़ दो इतना पैसा मिलेगा। भाई साहब, आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं, शरीयत में यह है कि आप तिजारत कर सकते हैं। अगर आप खुद तिजारत नहीं कर सकते, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो बिजनेस कर रहा है, परसेंटेज तय हो गया, 50% वो खाएगा, 50% आप लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया, वो कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, उसका कारोबार क्या है, कुछ आता पता नहीं। सब कॉइन खरीद रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उलमा के फतवे मौजूद हैं। ये क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है। करेंसी वो होती है जो आपके हाथ में होती है, जिसके आप मालिक होते हैं, जिसको आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको कंपनी लॉक कर दे रही है कि साहब आप 1 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको डेली रिवार्ड मिलेगा, वो सही नहीं है। और नेटवर्किंग की जितनी शक्लें हैं, उलमा के फतवे मौजूद हैं तफसील से, आप उन फतवों को जाके देख लें, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगे। नेटवर्किंग के जरिए जितने काम हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हलाल तरीके से कारोबार करो मेरे, क्या इस तरीके पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल, एक दौर ऐसा आएगा इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है कि हराम तरीके से। पैसा तो कारून के पास ही बहुत था, लेकिन कारून का अंजाम क्या हुआ? अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अल्लाह के ना कुर्सी काम देगी, ना दौलत काम देगी, अल्लाह के हमारा और आपका अमल काम देगा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। दौलत कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। ये सट्टे के जरिए पैसा कमाना, ये जुआ के जरिए पैसा कमाना, ये ऑनलाइन हराम तरीके से ऐप के जरिए पैसा कमाना, ये सही। मेहनत करो, तिजारत करो, दिमाग लगाओ। तिजारत करके लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं मेरे भाई। हराम रास्ता, हराम की कमाई हमारे घर में आएगी, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी, हमारे बच्चों की रगों में हराम का खून दौड़ेगा, हमारे बच्चों की नेकियां को बोलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। जिसका खाना हराम कमाई का, जिसका पानी हराम कमाई का, जिसका कपड़ा हराम कमाई का, वो इंसान जितनी भी लंबी लंबी दुआएं करे, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में ये बात भी शामिल है। हराम और नाजायज तरीके से हम किसी का माल न खाएं। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ताकतवर बनो, ताकत का गलत इस्तेमाल मत। अभी 1 महीना पहले आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम हुआ था। एक भाई आज बताने लगे कि एक औरत जा रही थी अपने शौहर के साथ, कुछ लोगों ने उसको रास्ते में गलत समझ करके कि ये कोई नाजायज तरीके से लड़का लड़की जा रहे हैं, उस आदमी को इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, मर्डर कर दिया उसका। एक इंसान का खून बहा दिया सिर्फ शक की बुनियाद पर। नहीं मेरे, ताकतवर बनो, मगर ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला। कमजोर भी पसंद है, ताकतवर भी पसंद है, मगर ताकतवर ज्यादा पसंद है। इसलिए ताकतवर बनो, अपने जिस्म के एतबार से भी, अपने इल्म के एतबार से भी, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और दौलत के एतबार से भी ताकतवर बनो। आज हमारी कौम को ताकतवर लोगों की जरूरत है, मगर ताकत का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम जाकर के अपने बिस्तर पर हम ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जात के जरिए किसी को तकलीफ पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को अपनी जात के जरिए तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी मरने के पहले अपनी जिंदगी में मुझसे माफी मांगे, उससे क़िसास ले लें। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में सबको सीधा कर रहे हैं। एक सहाबी जिनका नाम सवाद इब्ने गजिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेज़े से सबको सीधा कर रहे हैं, नेज़ा उनके पेट में लग गया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के नबी आपने मेरे पेट में नेज़ा चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंचाइए, मैं भी आपको उससे बदला लूंगा, आपको उससे क़िसास। कुर्बान जाओ अपने नबी के ऊपर। मेरे नबी भी कैसे नबी थे और कैसे इंसान थे। आपने फौरन अपना कपड़ा उठाया, अपना पेट खोला कि ले लो भाई बदला ले लो। सहाबी ने पेट को चूम लिया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरा मकसद आपसे बदला लेना नहीं, मैं तो ये चाहता था आखिरी टाइम में अभी जंग शुरू होने वाली है, क्या पता मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अल्लाह के नबी मैं चाहता था मरने के पहले आखिरी मर्तबा आपके जिस्म को चूम करके जाऊं, आपके जिस्म को टच करके जाऊं, ये मेरा मकसद था अल्लाह के नबी, और कोई मकसद। मेरे भाइयों, इस्लाम हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सख्त, इसलिए अगर हुकूकुल इबाद में हमसे कोई हक तलफी और कमी हुई है उसको अपनी जिंदगी में हम माफ करा लें और अल्लाह से माफी भी मांगा करें कि अगर हमसे किसी के हक में कोई कमी और हक तलफी हुई है तो अल्लाह उसको माफ कर दे। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जात से, हमारी जुबान से, हमारे हाथों से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है, अल्लाह ताला हमें जिंदगी में उससे माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से औलाद वाले हैं, अल्लाह ताला उनको अपने औलाद के साथ सही सलूक करने की तौफीक दे। जो औलाद है अल्लाह उनको अपने वालिदैन के साथ सही सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 सवालात हैं, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। अभी नहीं है, बुला लीजिए।